हाँ हाँ ओम नमः बोलिए। शिवाय। नमः शिवाय। सर मुझे ये कहना था। एक्चुअली अभी कुछ ही दिन की बात है, मैं आज पहली बार आपसे मतलब आपके यहाँ लाइव जुड़ रही हूँ। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी जुड़ने के लिए। बीच में अभी मेरे साथ बहुत सारी मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे साथ बहुत बहुत अजीब हो रही थी, मैं बहुत परेशान थी। इन दैट सर मैं मतलब सुसाइड करने का सोच रही थी। चूंकि मैं थोड़ा सा धार्मिक हूँ, मैं गुरुजी को भी याद कर रही थी, बहुत परेशान थी। बट अचानक ही मैं यूट्यूब चला रही थी तो सर आपका एक देखा दिए वाला, उसमें कुछ दिया का आया। तो मैंने सर आपको सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है। तो सर मैंने सोचा कि चलो लास्ट ऑप्शन है, शायद ईश्वर कोई रास्ता दिखा दे, चलो एक बार देख ही लेते हैं। भोलेनाथ को मैं भी बहुत मानती हूँ, तो सर देखा, मैंने कहा चलो ठीक है करके देख लेते हैं। सर उसमें दो चीजें मैंने आपकी देखी थी, एक तो दिए वाला, एक हरीम वाला, ह्रीम वाला। सर हरीम का तो मैं करती थी, पर मुझे कैसे करना चाहिए वो प्रॉपर नहीं आता था। क्योंकि हरीम का मुझे ये मेरे गुरुजी ने बताया था कि आप हरीम का सुबह बोलो, सो के उठने से पहले आप हरीम, जब बिस्तर से नीचे उतरो तो हरीम किया करो। पर मुझे समझ नहीं, मतलब चीजें मेरे साथ ठीक होती थी, पर जब से ये दिए वाला सुना सर, कपूर का जलाना, मेरे हम्म। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी, वो मैं बहुत परेशान थी। प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा परेशान थी, बीमारी भी बहुत चल रही थी। पर मैंने ये किया विद इन सर 3 दिन। 3 दिन के अंदर अंदर, मतलब मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते थे, खुद से उन्होंने बात शुरू करी। बस मैंने उसमें अपनी इंटेंशन डाली, और तांबे के जग में मैंने पानी रखना भी शुरू किया है, पॉजिटिविटी देती हूँ इसको। हम्म। अभी भी रखा है सर, देख लीजिए। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसको पॉजिटिविटी देख के मैंने पानी शुरू किया। मेरा जिन लोगों ने पैसा लिया था, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लगता था अगर बता दूंगी तो मतलब मेरा पैसा भी चुपचाप से मेरा वापस आ गया। और मेरी मतलब ये जो लाइफ है ये भी बहुत अच्छी चलने लगी। और विद इन मतलब मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी 3-4 दिन में मुझे करीब करीब 80,000 का प्रॉफिट हुआ सर। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि स्वर विज्ञान, अगर स्वर विज्ञान का अगर माध्यम आपको मिल गया है तो जीवन भर इसे यूज करना, आखिरी सांस तक यूज करना। आप बस सर मैं देखोगे। अब सर मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैंने ईश्वर की ऐसी मतलब कृपा हुई मेरे ऊपर, भोलेनाथ की ऐसी बड़ी अनुकंपा हुई कि मुझे ये रास्ता मिल गया। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे ना जाने कितने लोग होंगे। बस मैं चाहती हूँ कि मैं इतना सीख लूं कि मैं अपने मतलब जो बहुत परेशान है, जो सच में नहीं जीना चाहते हैं, जिन्होंने सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं, मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं इस माध्यम से। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा उद्देश्य ही यही है कि जो हम लोगों को फ्री में सिखाते हैं, जो हम लोगों को गाइड करते हैं, उससे जितना हो सके हम लोगों की मदद करें। इसीलिए हफ्ते में एक दिन हम फ्री क्लासेस करते ही हैं। सर चलिए। मैं थैंकफुल नहीं होती थी, मैं पूजा करती थी, मैं गिड़गिड़ाती रहती थी, भगवान मेरी ये सुन लो, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, भगवान सुन लो। बट जब से मैं थैंकफुल हुई हूँ, मैं आपका अभी इतना थैंकफुल करूंगी, कोटि कोटि बार आपका थैंक यू बोलूंगी कि दिल से आपका बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत सारी चीजें ठीक हुई है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। नमस्कार। बोलिए मन। नमस्कार गुरु जी। नमः शिवाय। एक एक छोटा सा फीडबैक देना था। कल मुझे बॉडी पेन था और दर्द था और ये बुखार भी आ रहा था। तो मैंने चंद सौर चलाया पूरी रात। तो सुबह मेरा बॉडी पेन गायब हो गया, बुखार भी काफ़ी ठीक हो गया। तो काफ़ी सौर ज्ञान का काफ़ी चमत्कार मैं देख रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जी, बहुत ही बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। कैलाश जी बोलिए। म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, चला। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ। हाँ गुरुदेव, मेरी कोई सिस्टर है, मेरी बहन की मतलब फ्रेंड है। उसके घुटने में बहुत दर्द था, सारा डॉक्टरों को सबको दिखा लिया। और मैंने सोचा, उन्होंने फोन किया था, बोला मेरे घुटने में दर्द है। मेरे को याद आ गया, मेरे गुरुजी ने बताया ना। मैंने उनको कपूर वाला वो बताया था कि वो सेलो टेप लगा के बताते हैं ना आप।
हम्म। वो बताया उनको 7 दिन में इमेजिंग रिजल्ट। वो मतलब 12 महीने से एकदम परेशान थे, क्योंकि उनकी हस्बैंड भी नहीं है, उनका एक बच्चा भी खत्म हो गया। लेकिन वो मतलब बोल रहे हैं, भैया क्या बताया आपने, मेरा तो घुटना है ना, 1 महीने करोगे तो पूरा एकदम से खत्म हो जाएगा, जड़ ऐसे रोग है वो। मतलब सारे उपाय आपके मैजिक, एकदम मैजिक है। मतलब क्या बोले आपको, धन्यवाद भी बहुत छोटा पड़ जाता है। नहीं, धन्यवाद नमः भगवान शिवाय का गुरुदेव। है, भगवान शिव का है। जो वो रेमेडीज देते हैं, लोग उसको भाव से करते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी। नहीं गुरुदेव, मेरे लिए तो जीवन में बहुत अच्छा है। हाँ गुरुदेव, थैंक यू बहुत थैंक बहुत यू। अरविंद बालाजी बोलिए। नमस्कार गुरु जी। नमः शिवाय। हाँ जी गुरु जी, मैंने पहले एक उपाय किया था दिए वाला, तो वो मेरे को तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन मेरे साथ 16-17 लोग और हैं जिनको मैंने ये सारी आपकी जो रेमेडीज आ रही है, जैसे दिया जलाना हो गया, और दूसरा वो खप्पर वाला था एक आपने हमें बताया ना, तो एक शहद वाला, जो मैं तीनों उपाय जिन जिन को दिए हैं, 16-17 हैं, उनमें से 7 लोगों की बिल्कुल अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। हम्म, सबके हल हुए हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत और शुक्रिया। मेरा भी एक खप्पर वाला, जब मैंने एक ही अभी किया है, उससे 2 लाख का कर्जा उतरा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नीलम जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी भाई जी, नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे फीडबैक सुने हैं सभी के, और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जो कंपनी में जहाँ जॉब करती हूँ वहां पे काफी दिन से मैं एक प्रोजेक्ट ढूंढ रही थी। मेरा प्रोजेक्ट एक पूरा हुआ, फिर उसके बाद मैं दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढ रही थी। तो मैं, आपने वो जो दिए वाला उपाय बताया था, वो मैं उसमें इंटेंशन डालती थी कि मुझे प्रोजेक्ट मिले। वो इंटरव्यू मेरा हुआ था लेकिन उस पर सिलेक्शन नहीं हुआ। अचानक से एक दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, वो कहता है कि हम आपको, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, कि हम आपका रोल चेंज कर देंगे अगर आप इस प्रोजेक्ट में, अगर आप जो है सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो। अब मैं परेशान थी क्योंकि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। और मैं बता दूं आपको कि मैं डेली डेली उसमें इंटेंशन डाल रही थी, और एक दिन ऐसा आया, अभी ये सोचिए कि 1 महीने पुरानी बात है ये, और मैंने वो इंटेंशन उसमें डाल करके, मुझे जिस प्रोजेक्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ था उसी प्रोजेक्ट में मुझे दोबारा सिलेक्शन मिला। और मैंने जिस प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझको बोला था कि हम आपका रोल चेंज कर देंगे, उनको भी मैंने बोला कि सर मुझे प्रोजेक्ट मिल गया है। तो अभी तो वो शांत हो गए हैं। तो मैं सही में बताना चाहूंगी, अगर बाई चांस कभी भी किसी को ऐसा डाउट होता है, फ्यूचर में भी कोई अगर आता है, तो ये एक्चुअली में काम करता है। बस यही है कि आपको अपनी अ, जो आप उपासना कर रहे हैं उस पर थोड़ा बस विश्वास रखिए। बाकी भगवान हमेशा साथ देता है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजल्ट मिलते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मिरेकल रिजल्ट मिलते हैं। हाँ जी। लेने वाला चाहिए, भगवान तो देने के लिए बैठा है ना। परमात्मा तो देने के लिए बैठे हैं, लेने वाला सही होना चाहिए। अगर लेने वाला सही हो गया तो प्रभु कृपा बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छे से होती है। धीरज जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमः शिवाय गुरु जी। नमः शिवाय। सर, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं इतना ही समझता हूँ कि आपके द्वारा मेरे पास जो स्वर विज्ञान है, अब हमको लगता है कि हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न सुख चाहिए, न शांति चाहिए। सब कुछ मिल रहा है और जीवन आनंद में है। इससे बढ़ के और क्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो कहावत है ना, बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ाते थे तो सर लोग बोलते थे, गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो वो चीज आज सार्थक हुआ है कि उस समय में जो बचपन में टीचर लोग कहते थे, आज सही में पता चला कि नहीं, ऐसे गुरु हैं और मिलते हैं। इसलिए गुरु जी, मैं आपको साथ साथ नमन करता हूँ। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपको हमारी उम्र लग जाए, और संसार में चिरंत जैसे चिरंजीवी लोग हैं, ऐसे ही ऋषि की तरह आप भी सत्य सनातन को इस तरह से जी सर नहीं है, विज्ञान को आगे लेके काहे चले, काहे। और आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी आप लाभान्वित। भगवान ने जितना दिया है उतना ही जिएंगे, और जितना कल्याण करना है उतना करेंगे। बस प्रभु कृपा जितनी रहेगी।
और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सभी को, अगर जिस व्यक्ति ने स्वर को साध लिया, उसने अपने जीवन को साध लिया। ये बहुत बड़ी बात है। आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। तो दो चार लोगों को और सुन लेते हैं। बोलिए अनिल जी, श्रीज जी। ओम सर नमः शिवाय सर जी। नमस्कार, नमस्कार सर जी। नमः शिवाय। अनिल जी बोलिए। आप तो जो सिखा रहे हो साहब, ये मेरे ख्याल से भारत में कोई नहीं सिखा सकता, इतना बढ़िया सिखाते हो। और दूसरी बात सर, कि आप इतना दिल से सिखाते हो और फ्री में सिखाते हो, जिसकी परिस्थिति नहीं है, और उसके लिए तो आप भगवान से कम नहीं, भगवान ही बोलते तो कम नहीं। तो ऐसा सिखा रहे हो तो, और गुरु के रूप में हम तो देखते हैं, और आप ब्राह्मण भी हो, तो वो तो क्या सोनों पे सुहागा लग गया। क्योंकि जो चीज और से ब्राह्मण सिखाता है, तो वो और सही सिखा सकता है। बस वही बोलना है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम धैले जी नमः बोलिए। शिवाय। नमः शिवाय। अ, आप जिस तरह से वीडियो में बताते हैं उसके हिसाब से तो वो भाषा बड़े मन को भाती है, और इसीलिए क्या है, लोग आकृष्ट हो जाते हैं आपकी वाणी के लिए। आपकी वाणी सदैव ऐसा ही प्रवाह जीवन में लोगों के करती रहे, यही शुभकामनाएं हमेशा हमारी ओर से रहेगी। अब मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ, अब मैं तो ढलान पर हूँ सर, लेकिन मुझे भी कुछ सीखना है, इसलिए मैं आपसे जुड़ा हूँ। आशा करता हूँ कि मुझे आपसे पर्याप्त ज्ञान मिलेगा और मैं अपने जीवन में कुछ नया करने की इच्छा पूरी करूंगा। बिल्कुल, आपको चोटी तक पहुंचा दिया जाएगा, भगवान शिव की ब्लेसिंग्स रही तो ढलान से आप इतनी ऊंचाई पे पहुंचेंगे और आपको खुद आनंदमय जीवन लगेगा और बहुत मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ, चलिए एक इन्होंने इनका भी सुन लेते हैं, फिर मैं बोलता हूँ। मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। बोलिए भावनी जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। मैंने बेसिक तो किया है सर, पर एडवांस आप करवाओगे? अभी क्लासेस से रिलेटेड ना पूछे तो अच्छा है। वो आप ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं ना, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलते रहेगी, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन। अभी बढ़ते हैं आगे। एस SGM जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, शायद उनका नेटवर्क नहीं है। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, नमः शिवाय। हाँ नमः शिवाय। गुरुजी, मैं अपना फीडबैक देना चाहती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के लिए उनकी सैलरी प्रमोशन के लिए मतलब दिया जला रही थी और ब्लेसेस मांग रही थी, और मैंने जो अमाउंट रखा था 30,000 का, जैसे आपने कहा था कि मतलब उतना ही आप जितना अफोर्ड करते हो जानते हो उतना ही करना उससे, अगर मैं और मैंने 30,000 कहा था, और प्रैक्टिकली 30,000 नहीं होने वाला था, 2,000 चाहे 1,000 ही बढ़ता, लेकिन इस बार सैलरी उनके 4,000 बढ़ा, अफोर्डली 30,000 हुआ ही हुआ सैलरी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और बहुत अच्छा है, चलिए बहुत अच्छा है, और आपको कोटि कोटि नमन। जी, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलिए SSGM जी बोलिए। हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए। सर, मैं करीब एक महीना से ये दिया वाला रेमेडी कर रहा हूँ। चलिए फाइनली, अब मैं एक ही चीज सभी को कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना तो मैं कर रहा हूँ। बाकी तो जो प्रभु इच्छा है, अपने लेवल पे जितना फ्री में बांट सकते हैं बांट रहे हैं। आप लोग देख लेना, हर हफ्ते आता हूँ, 2 घंटे आप लोगों को देता हूँ, हर हफ्ते। अब वो प्रभु कृपा है कि 2 घंटे का समय मुझे मिल जाता है, तो मैं आप लोगों को 2 घंटे दे देता हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर मेरे माध्यम से किसी 25-50 लोगों को खुशी मिल रही है, तो करोड़ों रुपए की खुशी अलग होती है। और जब कोई व्यक्ति परेशान होता है और उसके चेहरे में खुशी आ जाती है ना, तो वो खुशी बहुत आनंदमयी होती है। ये खुशी मैंने देखी, अनुभव करी है।
और मैं जब स्टार्टिंग करता हूं तो कई लोग ना, क्या होता है ना, जैसे हम करते हैं स्टार्टिंग तो कई लोग यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं तो नीचे कमेंट मारते हैं कि ये इनके बुलाए हुए स्टूडेंट होंगे, ये इनके पेड स्टूडेंट होंगे, ये इनके ये हैं। तो हमें ये लगता है कि आपके कहने मात्र से ऐसा कुछ हो नहीं सकता। हर बार हर समय नए नए लोग आते हैं, हम कितने ही चेहरे नए खरीद के लाएंगे। होता ना, कई लोग कहते हैं कि ये हमेशा, तो भाई एक बार रिपीटेटेड ही आएंगे, दो चार पांच लोग रिपीटेटेड ही आएंगे, बट हर बार नए नए लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कुछ तो फायदा हो रहा है, कुछ तो यूनिवर्स उनको अच्छा दे रही है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी इस योगदान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वीडियो, या जो आपको, जैसे एक मैडम ने बताया कि मैंने 11 लोगों को फीडबैक दिया और 11 लोगों को, 7 लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो समझ लीजिए कि वो 7 लोगों के जीवन में कितना आनंद आया होगा। और एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है ना, छोटी सी हींग लगे ना फिटकिरी रंग भी चोखा आए। तो इस स्वर विज्ञान में ना तो हींग लगना है, ना फिटकिरी लगनी है, ना 1 रुपए का पैसा लगना है। भगवान ने आपको सांसें दी है, इन सांसों का प्रयोग करिए और यूनिवर्स के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। ये सबसे अच्छी चीज है। आज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हम अपने घर के मुख्य द्वार को किस तरीके से बैलेंस करें, हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर ना करे, और हमारे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, दरिद्रता जो है वो 4 कदम दूरी में रहे। ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये है कि मुख्य द्वार को शुभ बनाने के लिए उसका लॉजिक समझ लो कि मुख्य द्वार को शुभ क्यों बनाना चाहिए। पहले लॉजिक समझ में आएगा ना तो बड़ा मजा आएगा। ऐसे समझ लो कि आप चाहते तो हो कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, सभी चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आए, परंतु अगर आपका मुख्य द्वार, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, वास्तु में भी मैं जाता हूँ, वास्तु में भी 16 जोन्स होते हैं, द्वारों के अलग अलग जोन्स होते हैं। अभी हम जोन के बारे में बात नहीं कर रहे, बस मुख्य द्वार को हमें पॉजिटिव बनाना है। अब कैसे बनाना है पहले लॉजिकली समझ लीजिए। आप चाहते हो कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, सभी चाहते हैं, परंतु अगर आपके घर का मुख्य द्वार अच्छा नहीं दिख रहा है, वो डैमेज है, उसका कलर निकला हुआ है, उसकी चौखट में कुछ रंग बिरंगे ऊट पटांग टाइप की डिजाइन है, कई बार ऐसा होता है कई लोगों के घर में कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग होता है मुख्य द्वार। इसको लॉजिकली समझो। आप किसी एटीएम में गए, आप किसी एटीएम में जाना चाहते हैं, वहां पर बहुत सारा, जब एटीएम का जो मेन डोर है, उस एटीएम के मेन डोर के सामने बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ है। लॉजिकली समझना, बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ है, तो क्या आप उस एटीएम में जाना पसंद करेंगे? यस या नो मुंडी, हाँ या ना में ऐसे। एक एटीएम है, एटीएम के सामने बहुत सारा गाय का गोबर पड़ा हुआ है, तो क्या आप उस एटीएम में जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। क्या पता गो अंदर जाते जाते गोबर में ही पैर लग जाए, हमारे खराब हो जाए कपड़े या शूज खराब हो जाए, तो आप जाना पसंद नहीं करेंगे। सेम चीज है, आप एक ऐसी जगह में जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, और किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, उस रिश्तेदार के घर के सामने में, मेन डोर के सामने में कीचड़ है, तो क्या आप उसके घर में जाना कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आप किसी अगेन अपने किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं और उसके मुख्य द्वार पे गंदगी है, एनर्जी के लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे तो नहीं दिख रही है, बट उसके घर के सामने बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, उसके घर के सामने बहुत सारा गंदगी पड़ी हुई है, तो क्या आप उसके घर में एंटर करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये लॉजिकली समझ में आ गया। अब आप सोचिए, लक्ष्मी जी जो है वो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है, तो आप सोचते हो कि मेरे घर में मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी आए, तो कम से कम मुख्य द्वार को सुंदर तो बना लो कि लक्ष्मी जी को आने का रास्ता। जब आप खुद लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति
अगर किसी रिश्तेदार के घर में उसके मुख्य द्वार में उसका मुख्य द्वार अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप खुद अंदर जाना पसंद नहीं करोगे। अंदर से भले वो कितना बड़ा महल क्यों ना हो, अंदर से वो भले कितना आलीशान क्यों ना बना हो, परंतु मेन डोर अगर अट्रैक्टिव नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा पाओगे। सेम चीज एटीएम वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप जंप करके कूद भी गए और पता चला अंदर गए, एटीएम में पैसा ही नहीं निकला, आपको लगेगा ना एक तो ले दे के कूद फांद के आए और उल्टा हुआ ही नहीं, इससे अच्छा दूसरे एटीएम चले जाते। तो ये कॉन्शियस लेवल पे आपको अपने मुख्य द्वार को शुभ बनाना है। तो मुख्य द्वार को शुभ बनाने के लिए 5-6 चीजें हैं जिससे आपके घर में, अभी नवरात्रि आ रही है, अभी नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में ये छोटा सा उपाय नहीं बोलूंगा, प्रयास बोलूंगा। हर बार कहता हूं कि उपाय बोलना गलत होता है, छोटा सा प्रयास है। आप क्या करें, आपके घर के मेन डोर को एकदम खूबसूरत से सजाइए। अगर उसका पेंट निकल गया है तो पेंट करवाइए, उसमें दरारें आ गई हैं तो उस दरारों को आप पैक करवाइए। अपने घर के मुख्य द्वार को इतना सुंदर बनाइए कि आपको देख कर आपको स्वयं से लगे, यार मेरा मेरा घर की सारी खूबसूरती एक तरफ, मेरे मेन डोर की खूबसूरती एक तरफ। ठीक है, ये लॉजिकली समझना। अब अगेन एक दूसरा लॉजिक देता हूं, बड़ा मजे का लॉजिक है। आप एक ऐसे नॉर्मल एक लोअर क्लास व्यक्ति के घर पे जाइए, उसका मेन डोर कैसा होता है? लोअर क्लास, जो मतलब लोअर बोलने से जो मजदूर कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके घर का मेन डोर कैसा होता है? टूटा फूटा, एक ठो ताला लगा होता है, एक ठो कुंडी होती है, टीने का सेट होता है। तो आप अंदर जाने से पहले ही जज कर लेते हो कि इसके पास क्या ही होगा, है ना। अब उसी जगह में एक आप करोड़पति के घर के सामने खड़े हो जाओ, उसके मेन डोर पे, भले वो अंदर से कंगला होगा, कर्ज में डूबा होगा, परंतु उसके मेन डोर को आप क्या जज करते हो? यार बंदा पैसे वाला होगा। समझ रहे? नहीं समझ रहे? जिस प्रकार हम कपड़ों से व्यक्ति की पर्सनालिटी को जज कर लेते हैं, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी भी आपके माँ लक्ष्मी भी आपकी दरिद्रता को जज कर लेती है कि ये बंदा कितना अच्छा है और कितना खराब है, कितना संपन्न है, कितना नहीं है। अब सेम चीज याद रखना, ऐसा बोला जाता है, ऐसा मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की जो बहन है वो है दरिद्रता। ऐसा सुना है आप लोगों ने? माँ लक्ष्मी की जो बहन है वो है दरिद्रता। माँ लक्ष्मी दो बहनें, एक माँ लक्ष्मी और दूसरा दरिद्रता। ऐसा कहा मतलब कहा जाता है। ठीक है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, मैंने भी कहीं से सुना है तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की बहन है दरिद्रता। तो जिस जगह पे अलक्ष्मी बोल सकते हैं, अलक्ष्मी दरिद्रता दोनों एक ही है, अलक्ष्मी बोलिए चाहे दरिद्रता बोलिए एक ही है। तो जिस जगह पे जिस जगह पे दरिद्रता होगी, क्या उस जगह पे माँ लक्ष्मी आएगी? और जिस जगह पे माँ लक्ष्मी होगी, क्या उस जगह पे दरिद्रता आएगी? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अपने घर के मुख्य द्वार को एकदम सुसज्जित करिए। सुसज्जित का मतलब देखने में आपको लगे कि पूरे मोहल्ले का सबसे करोड़पति इंसान मैं ही हूं, मैं अपने दरवाजे को देख के इतना। अब ये नहीं कह रहा कि चांदी ठुकवा दो, सोना लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मुख्य द्वार को खूबसूरत बनाइए एनर्जी के लेवल पे। तो सबसे पहले जो मेन डोर है आपका, उस मेन डोर में जितने भी क्रैक्स होंगे, डॉट्स होंगे, होल्स होंगे, उसको क्लीन करिए, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन करिए। उसके बाद उसमें आपको सगुण में स्वास्तिक बनाना है। सगुण में स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कैसे बनाना है? स्वास्तिक आपको 3 तरीके से बनाना है। कैसे बनाना है? चौखट होती है तो राइट में भी जगह होती है, लेफ्ट में भी जगह होती है। सपोज एग्जांपल के तौर पे ये चौखट हो गई, तो इधर भी जगह है, इधर भी जगह है और ऊपर। तो 3 जगह आपको स्वास्तिक बनाना है सगुण में। फिर से बोल रहा हूं, 3 जगह आपको स्वास्तिक बनाना है सगुण में। अब उत्तर की दिशा में अगर आपका मेन डोर है, यहाँ पे स्वास्तिक का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि आपको शुभ बनाना है। तो अगर आपके घर में उत्तर की दिशा में
मेन डोर है, तो आप हरे रंग से स्वास्तिक बनाएंगे। अगर आपका पूर्व की दिशा में मेन डोर है तो हरे रंग से स्वास्तिक बनाएंगे। अगर आपका दक्षिण की दिशा में मेन डोर है तो लाल रंग से स्वास्तिक बनाएंगे। अगर आपका वेस्ट की दिशा में, पश्चिम की दिशा में मेन डोर है तो आप चावल के आटे से स्वास्तिक बनाएंगे या सफेद रंग से स्वास्तिक बनाएंगे। ये 4 दिशाओं के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसी जगह में किसी का नॉर्थ ईस्ट में है तो ग्रीन कलर, साउथ ईस्ट में है तो रेड कलर, साउथ वेस्ट में है तो येलो कलर, वेस्ट में है तो व्हाइट कलर, नॉर्थ वेस्ट में है तो व्हाइट कलर। अब आप बोलोगे कि सर व्हाइट कलर कहाँ से लेके आए? पेंट आता है मार्केट में, खुद अपने हाथ से सगुन में बनाइए, या फिर चावल का आटा ले लीजिए, उसको थोड़ा पीस लीजिए और वो व्हाइट कलर से आप बना लीजिए। चावल के आटे से भी स्वास्तिक बनता है। तो व्हाइट कलर का आपको स्वास्तिक बनाना है वेस्ट की डायरेक्शन पे। अब बात आती है कि सर हरे रंग का स्वास्तिक कैसे बनाए? तो हरे रंग का स्वास्तिक आप तुलसी के पत्तों को पीस लीजिए, पेस्ट बन गया, और आप स्वास्तिक बना दीजिए हरे रंग से। नॉर्थ की दिशा में हरा रंग, ईस्ट की दिशा में हरा रंग, साउथ में रेड कलर, वेस्ट में व्हाइट कलर। किसी ने बोला रिपीट कर दो तो मैं रिपीट। इससे आप स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने से होगा क्या? स्वास्तिक आप अपने घर के मुख्य द्वार पे बनाते हैं तो आपके घर के मुख्य द्वार की जो एनर्जी है वो वो एनर्जी 108 टाइम एनहेंस हो जाती है। स्वास्तिक जो है वो 108 टाइम एनर्जी को पॉजिटिव बना देता है। और अगर आप इन कलर के माध्यम से बनाते हैं तो वास्तु के हिसाब से ये एंट्री जो होती है बहुत अच्छी होती है। वास्तु के हिसाब से ये जो एंट्री होती है ये बहुत पॉजिटिव होती है, और बहुत पॉजिटिव होने के साथ साथ आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। वही वाली बात आ गई कि आपके घर का मुख्य द्वार जो है वो शुभकारी होगा तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएगी। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर ना करे। घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर ना करे तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है, और वहां से हनुमान मंदिर जाना है जहाँ हनुमान जी को बंधन चढ़ाया जाता है ना। जो हनुमान, ऐसे हनुमान जी के मंदिर जाना है जहां पर हनुमान जी को बंधन चढ़ाया जाता है। बंधन मतलब सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर, वहां से पंडित जी से आप बोलिए कि या पंडित जी थोड़ा सा सिंदूर लगा हुआ, हनुमान जी से लगा हुआ सिंदूर मुझे दे दो, या आप स्वयं से निकाल के ले आओ। और उसको लाने के बाद में बढ़िया उसको एक जिपर वाली प्लास्टिक आती है या लाल कलर के कपड़े में लगा लीजिए, उसको ऐसे गोल गोल रोटेट कर लीजिए और उसकी गांठ बांध दीजिए और अपने मेन डोर पे फ्रंट पे लटका दीजिए। छोटा सा लगा लो, कोई बहुत बड़ा एकदम हवा जैसे नहीं बनाना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का सिंदूर, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है, वहां से सिंदूर लेके आना है, लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर के मेन डोर पे लगा देना। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर नहीं करेगी, ना नजर दोष लगेगा ना कुछ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कुल मिला के आपका जो एंट्री है वो शुभ हो जाएगा। माँ लक्ष्मी, वहां पे कहते हैं ना हनुमान जी जो हैं वो एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं, आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं होने देंगे। तो ये दूसरा शुभकारी हो गया। तीसरा शुभकारी है, अगर हो सके तो 7 पीस दालचीनी की स्टिक लीजिए। 7 पीस दालचीनी की स्टिक लीजिए। दालचीनी की स्टिक मतलब मार्केट में आती है ऐसे लंबी लंबी दालचीनी की लकड़ियां आती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप ले लीजिए। इतने बड़े बड़े टुकड़े ले लीजिए, इतने बड़े बड़े। 7 पीस, 7 पीस लीजिएगा और उसको अच्छे से लाल कलर के धागे में लपेट लीजिएगा, तो वो दालचीनी का एक बंडल बन गया। उसको अपने घर के ये अंदर लगाना है। बाहर लगाओगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये क्या आप लटका के रखे हो।
तो जो आपका मेन डोर है, मेन डोर के पीछे साइड में, राइट में लगा दो, लेफ्ट में लगा दो, ऊपर लगा दो, जहां मर्जी लगा दो, अपने मेन डोर में 7 दालचीनी स्टिक को लाल कलर के धागे में लपेट करके घर के अंदर लगाइए। ये 3 चीजें कर लेना इस नवरात्रि में, यकीन मान के चलिएगा आपकी एंट्री, चाहे कोई भी एंट्री हो, कितनी भी नेगेटिव एंट्री क्यों ना हो, उससे आपको 60% to 70% आपको राहत मिलेगी। और फिर मैंने कहा ना कि जब आपके घर का मुख्य द्वार एनर्जी के लेवल पे सुंदर हो जाता है, तो माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होने लगता है। अब बुद्धि की बात ये करते हैं कि जो स्वास्तिक आप बनाएंगे वो सगुण में बनाएंगे, जो दालचीनी को आप लपेटेंगे धागे में वो भी सगुण में बनाएंगे, जो हनुमान जी का बंधन आप लेकर आएंगे वो भी सगुण में लेके आएंगे, और उसके बाद जो हनुमान जी का बंधन लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर में लगाएंगे वो भी सगुण में ही लगाना है। सारा काम आपको सगुण में करना है, सारे कार्य आपको सगुण में करना है। उसके बाद आराम से आप देखिए चीजें अपने आप आपके साथ व्यवस्थित होने लगेंगी, धीरे 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 आपके साथ चीजें व्यवस्थित होने लगेंगी। और फिर आपको लगेगा यार ये तो बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मजा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होना चालू हो जाएगा। अगर ना भी हुआ माँ लक्ष्मी का प्रवेश, तो एटलीस्ट आपके घर से दरिद्रता चले जाएगी। या आपके घर में, कहते हैं ना कि यार क्या बताएं, मेरे घर में नजर बहुत लगती है, मेरे घर में दोष बहुत लगता है, मेरे घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ते रहता है, हमारा पैसा बीमारियों में जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है, फलाना इधर उधर मतलब अननेसेसरी खर्च हो रहे हैं, ये होना बंद हो जाए। ये अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें लगा क्या, कितने का खर्चा हुआ? ज्यादा से ज्यादा आपका खर्चा होगा 100 रुपए का। दालचीनी स्टिक, बस इस दालचीनी स्टिक का ही खर्चा है। कपड़े का खर्चा है, कपड़ा तो आप मार्केट से खुद ही ले लोगे, हनुमान जी के पास से लेकर आ जाओगे, और आपने स्वास्तिक बनाना है बस। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हरा रंग, हरा रंग कैसे लेकर आए? हरे रंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप तुलसी लीजिए, तुलसी के कुछ पत्ते ले लीजिए, उसको क्रश कर, उसको बढ़िया पीस लीजिए, पीसने के बाद वो हरे रंग से बन जाता है, आप लगा लो। लाल रंग, लाल कलर का सिंदूर आता है। सफेद के लिए चावल के आटे को यूज कर लो। अब बात आती है कि सर ये सब करेंगे तो ज्यादा दिन तो टिकेगा नहीं, तो फिर बढ़िया, आप भी हरे रंग के लिए आप स्केच पेन का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाल रंग के लिए लाल सिंदूर का यूज कर सकते हो। सफेद के लिए सफेद कलर का व्हाइटनर आता है, जो मिटाते हैं ना, व्हाइटनर से बना लो। पेंट ले लो, जो मर्जी है वो ले लो, परंतु स्वास्तिक बनाना सगुण में है। यहां पर बात आएगी कि सर अ, हमने तो सुना था कि स्वास्तिक सिर्फ लाल कलर से ही बनता है। कई लोग बोलेंगे हमने तो सुना था स्वास्तिक खाली लाल कलर से बनता है। अरे हमने सुना था लाल कलर से बनता है, तो उस समय आपने ये नहीं सुना था कि स्वर विज्ञान भी नाम की कोई चीज है? अभी सुने हो ना? स्वर विज्ञान में बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, और जब आप वास्तु के हिसाब से जाते हैं, आप जब 5 एलिमेंट की थ्योरी लगाते हैं, तो जब आप 5 एलिमेंट की थ्योरी लगाते हैं तो 5 एलिमेंट के हिसाब से आपके घर में उस दिशा में वो एलिमेंट अनबैलेंस है, आपने उस एलिमेंट को बैलेंस कर दिया। मैंने कहा ना कि स्वास्तिक अगर आप किस दिशा में बना रहे हैं, तो वो एनर्जी को 108 टाइम एनहांस कर देता। अब लाल कलर का स्वास्तिक अगर आपने नॉर्थ की दिशा में लगा दिया, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पे आग बिठा दिए, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लाल कलर का स्वास्तिक अगर आपने ईस्ट की डायरेक्शन पे लगा दिया, तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पे आग बिठा दिए, तो सोशल के साथ कनेक्शन खराब हो जाएगा। अब साउथ में अच्छा होता है, ईस्ट में अगर लाल कलर आपने बिठा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये कलर कॉम्बिनेशन, मैंने इसमें बहुत सारे काम किए हैं, इस पे रिसर्च करिए। जब हम वास्तु की क्लास चलाते हैं, तब हमने लोगों को बताया था कि ऐसे करिए, ऐसे करिए, इसको ऐसे कनेक्ट करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। लोगों ने किया, अपना 2 महीने 3 महीने में फीडबैक दिया, हमें समझ में आया कि ये फॉर्मूला जो है ये काम करता है, और ये 100% करता है। क्यों करता है? कि स्वास्तिक जो है आपने बनाया, आपने कलर कॉम्बिनेशन की थ्योरी लगाई, प्लस आपने उसमें
सगुण के माध्यम से उसको बनाया, तो आपने तीन चीजें पॉजिटिव कर दी। तो तीन चीजें जब पॉजिटिव कर दी है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आपको मिलेगा, और मिलता है। ठीक है, यहां तक सभी को मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा घर के ऊपर चर्चा करते हैं, घर के अंदर हमें क्या करना है।